साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो प्रत्यय पढ़ रहे थे उस प्रत्यय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है, यानी जिसमें ईन प्रत्यय नहीं है वो शब्द आपको छांटना है। पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए में दे रखा नमकीन, तो इसमें जो नमक शब्द है वो मुख्य है। इसमें क्या है, नमक शब्द मुख्य है। फिर रंगीन में रंग शब्द मुख्य है। आगे हम बात करें गमगीन, तो इसमें गम शब्द मुख्य है। और शौकीन में शौक शब्द मुख्य है। तो ये शब्द हमने चार है वो बाहर निकाल लिए। अब इनमें प्रत्यय की बात करें तो जैसे नमक, नमक के बाद में यहाँ पर ईन बच्चा है, नमक के बाद में ईन बच्चा है। अब देखो रंगीन में बात करें तो इसके अंदर ईन बच्चा है। गमगीन की बात करें तो यहाँ पर गीन रह गया पीछे, भाई गम के बाद में ये गीन रह गया। और शौक की बात करें तो इसके अंदर ईन बच्चा है, ईन बच्चा है। तो यहाँ पर देखो ईन प्रत्यय सभी में बच रहे हैं, ये जो तीन है इसमें। यहाँ पर देखो यहाँ पर गीन प्रत्यय, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि सी के अंदर गम गीन में है ना ईन प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रकार आपको छांटना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खिलौना शब्द में प्रत्यय है, खिलौना शब्द में प्रत्यय, ये पीटीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो खेल शब्द है ना वो खेल शब्द है वो मुख्य है। तो इसके अंदर जो लौना है ना ये जो शी में दे रखा है, तो ये अपने आप ही इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये प्रत्यय इसके अंदर। तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय शब्द, स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। बीएसटीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्थानीय के अंदर देखो स्थान शब्द मुख्य है, स्थान, और आगे प्रत्यय कौन सा बचा, ये, यानी बड़ी ई की मात्रा है तो ये, तो ये बी में है हमारे, ये बी में है। तो स्थानीय शब्द में कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रत्यय है इसके अंदर। ये ऊपर वाला ये नहीं होगा क्योंकि मात्रा बड़ी ई की है, इसलिए ये नीचे वाला होगा। हमारे कोई दो ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं, भाई ये रखें या ये रखें, तो वहां पर आप मात्रा देख लीजिए, उसके हिसाब से प्रत्यय आपको सेट करना होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत, यहां पर देखिए असंगत विकल्प चुनिए। कृषि प्रवेशक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे को जो असंगत है वो छांटना है। तो क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इसको देख के डर जाते हैं, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार हम करेंगे। तो आपको देखिए मैं यहाँ थोड़ा आपको इरेज करके समझाता हूं कि आप प्रत्यय पढ़ के गए। एक कौन सा था, कृत प्रत्यय, और दूसरा क्या था, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यानी क्रिया या धातु से बनने वाले प्रत्यय थे वो कृत प्रत्यय के अंदर आते थे, और तद्धित प्रत्यय के अंदर कौन से आते थे, जो सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण, इनसे बनने वाले शब्द है उसके अंदर आते थे। तो हमारे को ये जो कृत प्रत्यय है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये दे रखा कृत वाचक कृत प्रत्यय से निर्मित, यानी ये जो मेधावी शब्द है, ये मेधावी शब्द है ना, मेधावी। अब इसको देखो भाई, मेधावी का मतलब है कि जो धातुएं होती है ना, उन धातुओं के हम ना लगाते हैं ना तो क्रिया का निर्माण होता है। तो जैसे मेधा, मेधाना, तो ये तो कोई क्रिया ही नहीं बनी, क्रिया ही नहीं बनी। तो ये मेधा शब्द है ना वो एक क्या है भाई, क्रिया तो है नहीं ना, ये धातु है। तो इसलिए ये क्या है, जो ये असंगत है, ये बात जो कह रहा है ना वो ये बात क्या है, असंगत है। तो हम इस प्रकार जो बड़े जो ऑप्शन वाले पर्सन होते हैं उनमें एक चीज को पकड़ना होता है, और वो जो एक ऑप्शन है वो थोड़ा अलग होता है, तो उसको पकड़ के आप उसको आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको सारे ऑप्शन है ए बी सी डी सारे का ऑप्शनों का आपका अर्थ मालूम हो, जरूरी नहीं है। आप उसमें से उसको पकड़ना सीखो, और जितने बड़े जो ऑप्शन वाले होते हैं उसमें इसी प्रकार का दिया हुआ होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसके अंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद शब्द में, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया। तो देखो अहमद, अहमद शब्द है, इसके अंदर आबाद प्रत्यय लगा हुआ है,
कौन सा प्रत्यय? आबाद। यानी अहमद ने जिसको आबाद किया है वो क्या है? अहमदाबाद है। वो क्या है? अहमदाबाद है। तो आबाद किसमें? ए में है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो बेग, बेग शब्द है वो एक शब्द ही है, इसके अंदर कोई प्रत्यय नहीं। अब देखो फुर्तीला, इसके अंदर ये जो फुर्ती शब्द है ना, इसके अंदर जो इला प्रत्यय लगा हुआ है, इला प्रत्यय लगा हुआ है, ये फुर्तीला शब्द है ना, इसके अंदर प्रत्यय। बाकी देखो अनाथ, अनाथ के अंदर ए वो उपसर्ग है, उमड़ है वो एक शब्द है, ठीक है। तो ए और डी है वो तो क्या है? एक शब्द है, और अनाथ है उसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमारे प्रत्यय सिर्फ एक में ही है, और वो कौन सा है? बी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रत्यय की दृष्टि से जो असुमेलित है। देखो यहाँ पर ए में दे रखा है दृश्य दंतव्य, तो दृष्टव्य ये बिल्कुल सही है। फिर बी में ऋषणी प्लस ए वार्षणेय, ये भी सही है। वल्मीक धन ई वाल्मीकि, ये भी सही है। अब विचारण धन ये विचारणीय, इसमें गलती ये पूछा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये बारीकी से जो अंतर है वो भी आपको दिमाग में रखने होते। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आदित्य शब्द में प्रत्यय है। पीटीटी 16/9/2020 में आया हुआ है। तो आदित्य जो शब्द है ना, आदित्य, मैंने आपको जो प्रत्यय वाली क्लास पढ़ाई है उसमें आपको मैंने बताया है कि जिन भी शब्दों के पीछे ये लगा हुआ है, जिनकी शब्दों के पीछे ये लगा हुआ है ज्यादातर, वो उसमें से 99% शब्द है उसमें यही प्रत्यय होता है, यही प्रत्यय होता है जिसके पीछे ये लगा हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 8 में क्या हो जाएगा? 8 में डी हो जाएगा। 8 में, क्योंकि इसमें जो मुख्य शब्द है ना वो है अदिति, अदिति, मुख्य शब्द कौन सा है? अदिति, उसके ये प्रत्यय लगकर शब्द बना आदित्य। तो हमारा इसमें ये ऑप्शन है। यानी मैंने आपको वो क्लास अच्छे से समझाई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो क्लास देखिए, वो क्लास देखोगे तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी इनका फायदा मिल सके। अब हमारा बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो दे रखा है, रामायण शब्द में प्रत्यय है। बीएसटीसी 31 अगस्त 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रामायण ये है राम धन अयन, राम धन अयन। यहां पर संधि हो रही है, यहां पर संधि हो रही है, यहां पर ए और ए मिलकर कौन क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो आप बताइए मेरे को इसमें संधि कौन सी हो रही है? मैंने आपको ये बता दिया सूत्र। तो अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें संधि कौन सी है, ये संधि आपको बताना है। तो अयन किसमें? अयन हमारे एम में है, एम में अयन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यानी आप जितना भी पीछे पढ़ के आए हो उसका रिवीजन भी आप साथ साथ करते रहना। जैसे यहाँ पर किस शब्द में कौन सी संधि हो रही है, कौन सा उपसर्ग निकल रहा है, शब्द है वो संज्ञा है या सर्वनाम है, तो इस प्रकार आप करते चलोगे तो आपके पीछे वाला रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस शब्द में ईन प्रत्यय है? स्कूल प्राध्यापक यानी स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा 5 अगस्त 2020 में पूछा गया है। तो ये देखो ग्राम शब्द है ना, ग्राम, इस ग्राम के अंदर ईन प्रत्यय है। इस ईन प्रत्यय लगाने से ग्रामीण शब्द बना है। जमीन में नहीं है, जहीन में नहीं है और महीन में नहीं है, यानी हमारे ग्रामीण शब्द में क्या है? ईन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? स्कूल प्राध्यापक 3 जनवरी 2020 में आया हुआ है। तो देखो दस्त, ये हो गया दस्त कार, दस्त कार। फिर हो गया निराकार, तो इसमें हो गया निर्धन आकार, निर्धन आकार। फिर हो गया पेश धन कार। फिर हो गया सला धन कार। तो अब देखो, यानी यहाँ कार प्रत्यय है, यहाँ कार प्रत्यय, यहाँ कार प्रत्यय और यहाँ पर प्रत्यय क्या है? आकार है, यानी निरुपसर्ग है, इसमें प्रत्यय नहीं है। तो हमारे को पूछा क्या है भाई? जिसमें प्रत्यय नहीं है तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? निराकार। बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक मिनट थोड़ा इरेज करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 12 है कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, बीएसटीसी 2019 में पूछा गया। यानी कौनते शब्द में मूल शब्द वो कुंती है, मूल शब्द कुंती। अब जब आप इस कौनते में से मूल शब्द निकाल लोगे ना, तो आपसे मूल शब्द निकालते हैं आपके दो ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी। भाई ए और बी तो हो नहीं सकते। अब कंडीशन आ गई कि सी सही होगा या डी सही होगा, क्योंकि कुंती शब्द ना वो सी में भी है और डी में भी है। अब आगे आओ, जो तेई है ना तेई, इस तेई के अंदर देखो मात्रा किसकी, एक की है, मात्रा एक की है, न कि ऐ की है, मात्रा एक ही है, तो ए शब्द होगा। भाई ऐ तो होगा नहीं, तो ए होगा, अपने आप ही इसका आंसर निकल गया। भाई मूल शब्द क्या हो गया, कुंती, और प्रत्यय कौन सा हो गया, ए। तो ये सी में दे रखा है। भाई 12 नंबर में क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आप छांट सकते हो। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होता है ना, तब आप अपने आप ही उस क्वेश्चन को, उसकी प्रकृति को देखकर आप पकड़ सकते हो। यानी दो ऑप्शन तो आप उसको देखकर ही ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। फिर दो ऑप्शन की बात है, तो आप जब दो ऑप्शन कैंसिल कर देते हो तो आपके चांस बन जाते हैं कि 70% चांस ये होते हैं कि उस क्वेश्चन को आप सही करने की कंडीशन में होते हैं। 70% चांस बन जाते हैं कि आप दो ऑप्शन कैंसिल करते हैं, उसमें आप सही करने की कंडीशन में आ जाते हैं। और उसमें आप 10 क्वेश्चन अगर इस प्रकार दो ऑप्शन वाले जो होते हैं ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर 10% है उसके अंदर आप दो ऑप्शनों में फंस रहे हो कि भाई दो ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिए, और दो ऑप्शन है उसमें आप कंफ्यूजन हो कि भाई बी होगा या सी होगा ऐसे, या डी होगा या ए होगा, तो इस प्रकार के ऑप्शन आप 10 क्वेश्चन भर के आते हो, तो उनमें आपके 70% का मतलब, सॉरी 70% का मतलब 7% सही होने की गुंजाइश रहती है, तो आप प्लस में रहने की उम्मीद ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर है 13, कुमार शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है, पीटीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी जो कुमार शब्द है ना, उसके अंदर हमने अ प्रत्यय जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया है कि जिन भी शब्दों के पीछे है ना वह होता है ना, वह उसमें से अ प्रत्यय निकलता है। दूसरा बताया कि जिन शब्दों के पीछे में ये होता है उसमें यही प्रत्यय होता है ज्यादातर में। तो अब देखो कंडीशन यह है कि जैसे कुमारी या कोमारी, इन दो में तो क्या हो गया भाई, पीछे ए है, तो यहां पर तो हम अ प्रत्यय लगा नहीं सकते, यहां पर तो ये प्रत्यय हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो अब हमारे को करना कौन सा है भाई, इन दो में से एक होगा, दो में से एक होगा। अब हम कोमार्य करें या कोमार्य करें, ठीक है, तो अब इनको कैसे करेंगे। अब देखो अ प्रत्यय लगाया हमने, ये तो शब्द दो तो ए और बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ये प्रत्यय है। अब इस कोमारे और कोमार में आप कंफ्यूजन हो रहे हो कि यहां पर आप कौन सा करना है। तो मैंने आपको एक नेम बताया कि उ और बड़ा उ, एक ओ और बड़ा, सॉरी औ, यानी उ बड़ा ओ और औ, ऐसी कंडीशन आए तो हमारे को क्या करना था, वहां पर औ करना था, हमारे को प्रत्यय जोड़ते वक्त औ करना था। तो अब औ करेंगे तो कौन सा ऑप्शन भाई, ओ वाला तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 नंबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार आप उसको छांट सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, ए 2019 में आया हुआ ल। तो देखो ए मल, ये शब्द बन गया अमल। अब देखो मंजू धन ल, वत्स धन ल, श्याम धन ल। तो अब देखो ल प्रत्यय कहां, यहां पर ल प्रत्यय है, यहां ल प्रत्यय है, यहां ल प्रत्यय, बस इसमें क्या है, इसमें है उपसर्ग है, मल मूल शब्द है। तो हमारे को पूछा क्या, जिसमें ल प्रत्यय नहीं है, तो हमारा ए आप ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किस शब्द में ईएल प्रत्यय नहीं है, ईएल प्रत्यय नहीं है, जेएलओ 2019 में पूछा गया। तो देखो अड़ियल, अड़ियल है ना वो अड़ना शब्द है, अड़ना, ठीक है। इसमें मरियल में जैसे मरना, सड़ियल में सड़ना, तो ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण है, कृत प्रत्यय के उदाहरण, क्योंकि सारों में क्या क्रिया है। अब नारियल में देखो नार ना, ऐसा तो निकाल नहीं सकते, यानी नारियल एक मुख्य शब्द ही है, नारियल क्या एक शब्द ही है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें अंदर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए,
किस शब्द में कृत प्रत्यय है? सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019। कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि उसके अंदर क्रिया होगी या धातु होगी। तो देखो क्रि जो कारक है ना, क्रि में अक प्रत्यय है। क्रि में क्रि क्या है? धातु है, और अक प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। गंवार, ये पांडव, महात्मा, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्रिया से नहीं निर्माण हुआ है इनका निर्माण क्रिया से। जैसे महात्मा, तो इसमें महात्मा शब्द मुख्य है, महात्मा है, तो इस प्रकार इसमें है ना, ये जो पांडव है इसमें पांडु शब्द है ना, वो पांडु शब्द ये मुख्य है। तो इस प्रकार ये सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। पीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी प्रत्यय का प्रयोग देखो, कलम, कलम और दान, कलम दान। फिर आया धूप प्लस दान, फिर आया पीक प्लस दान, और फिर आया रक्तदान, रक्तदान। तो अब देखो यहां पर सारे में दान दान ऐसे दे रखा है। कलम दान का मतलब होता है वो पात्र जिसके अंदर कलम रखी जाती है। धूप दान का मतलब वो पात्र जिसके अंदर धूप रखा जाता है। पीक दान का मतलब जिसमें पीक हम थूकते हैं, वो हो गया पीक दान। ये सारे पात्र है, ये सारे क्या है? पात्र है। अब रक्तदान, वो रक्तदान एक शब्द है भाई। रक्तदान क्या है? जो हम रक्त देते हैं, रक्त का दान करते हैं, वो तो एक अलग हो गया। इनमें सारे में दान प्रत्यय है, इनमें सारों में दान प्रत्यय है। ये कह रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये रक्तदान है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार आपको छांटना होता है शब्दों को। देखने में सारे क्या है? सेम सेम लग रहे हैं, पर ये सेम है नहीं, बारीक सा अंतर है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किस विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है? सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो नीचे बी में देखो, गुण है, गुण है शब्द है जिसमें गार प्रत्यय, गुनहगार। फिर है मददगार, ये मदद और ये गार। फिर हो गए यादगार, याद धनगार, ये शब्द हो गए। फिर देखो कारागार में क्या है? कारा मुख्य शब्द है, कारा धन आगार। तो ये कारागार है ना, इसके अंदर क्या है? मेन जो है ना वो प्रत्यय आगार है, गार नहीं है। तो हमारे को यही पूछा कि गार प्रत्यय जिसमें नहीं है, तो हमारे इसमें 18 नंबर में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सेकेंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये प्रत्यय किसमें? जिस शब्द के पीछे ये लगा हुआ उसमें ये प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर सारे में जैसे ये प्रत्यय, परंतु यहाँ पर देखो अदिति, अदिति में ये प्रत्यय है, ठीक है। भारतीय, तो इसमें भारत धन ये, भारत धन ये। महात्मा में महात्मा धन ये। सौंदर्य में सुंदर धन ये। तो यहां पर देखो ये तीन में ये प्रत्यय, इसमें भारतीय में ये प्रत्यय। तो हमारे को यही पूछा है कि जिसमें ये प्रत्यय नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 20, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? पीएसआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो थकावट, महावट, रुकावट, लिखावट। अब देखो थकना, थकना क्या है? क्रिया। फिर रुकावट में रुकना, रुकना क्रिया है। लिखावट में लिखना, ये सारे में क्या है? क्रिया है, और सारों में ही आवट प्रत्यय है। अब जो ये महावट है ना, ये महावट में कोई क्रिया नहीं, सॉरी कोई प्रत्यय नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। महावट अपने आप में एक शब्द है। जो सर्दियों के अंदर जो बरसात होती है ना, उसको महावट बोला जाता है। मारवाड़ी जैसे मावट बोलते हैं ना, मावट, इस प्रकार लिखा होता है। तो ये महावट शब्द है ना, वो क्या है? वो अपने आप में एक शब्द है, इसके अंदर प्रत्यय नहीं है। बाकी ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण है, क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के आवट प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है। तो ये जो नई वाला पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी इसके अंदर सही हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 20 नंबर। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।